सिटी दल का न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ईवीएम की मतगणना का मिलान होगा वीवीपैट के साथ। पूर्व पार्षद रामरतन अग्रवाल को मनाने में सफल रहे प्रदेश मीडिया सह प्रमुख सुरेंद्र अहलावत। नियम 134A के तहत भरे गए फॉर्मों में से कई बच्चों के फॉर्म हुए रद्द, अभिभावक हो रहे हैं परेशान। पानीपत के किला पावर हाउस में उपभोक्ताओं की बढ़ गई परेशानी, सभी कामों के लिए है एक ही खिड़की। पानीपत में 40 विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे 80 हाई पावर कैमरे, आपराधिक घटनाओं पर लगेगी रोक। हजारों श्रमिकों ने एक बार फिर लघु सचिवालय के कामकाज को किया प्रभावित। पानीपत के लालबत्ती चौक पर बनाए जा रहे हैं नए वोट। पानीपत को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए जागरूकता कैंप का किया गया आयोजन। और डॉक्टर श्यामलाल के नेतृत्व में पानीपत के विभिन्न इलाकों से खाने पीने की चीजों की गई सैंपलिंग। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व निर्विवाद बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि मतगणना के समय वीवीपैट से ईवीएम की गणना को टैली किया जाए। अब 2 दिन भले ही विलंब से चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन मतदाता का भरोसा कायम रहना चाहिए। जाहिर है विपक्षी दलों के प्रचार को भी लगाम लगेगी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भाजपा पर की ईवीएम को लेकर पिछले दिनों तीखे हमले किए थे। हाल ही में मायावती ने अपनी पार्टी की जीत का दाव करते हुए ईवीएम को निशाने पर लिया था। याद रहे कि वीवीपैट मशीन है जो कि ईवीएम मशीन के साथ कनेक्टेड होगी और मतदान के समय मतदाता इसी वीवीपैट मशीन की स्क्रीन पर 7 सेकंड तक देख सकता है कि उसने अपनी इच्छा से जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वह सही जगह गया है या नहीं। इसके अलावा विपक्ष के प्रचार पर भी अंकुश लग सकेगा। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया के चुनाव प्रचार के लिए कामयाबी का दिन रहा। दिन में जहां मुख्यमंत्री ने इसराना में जनसभा करके संजय भाटिया को आशीर्वाद दिया, वहीं एकता विहार कॉलोनी में पार्टी से तनिक असंतुष्ट चल रहे पूर्व पार्षद रामरतन अग्रवाल को फिर से मुख्यधारा में जोड़ने में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह प्रमुख सुरेंद्र अहलावत कामयाब रहे। याद रहे कि रामरतन अग्रवाल निगम पार्षद की टिकट न मिलने से भाजपा से तनिक नाराज थे, लेकिन जैसे ही सुरेंद्र अहलावत ने उनसे संपर्क किया तो आनन फानन में एकता विहार में एक जनसभा करके रामरतन अग्रवाल ने ऐलान किया कि वे भाजपा से दूर नहीं है और संजय भाटिया के लिए जी जान से काम करेंगे। जाहिर तौर पर सुरेंद्र अहलावत ने फिर से बाहरी कॉलोनी में अपना लोहा मनवाया। कईया की शक्ल से जानता हूँ, भूल भी होगी 3-4 साल में कईया से मुलाकात हो गई। इसलिए एक तो आप लोगों का खुशी की बात है कि आज इसराना में रैली थी, उसके बाद पहली बार पानी में पहुंचे संजय भाटिया वहाँ पर रामरतन जी आए। रामरतन जी बोले भी शाम से 4 घंटे लेकर आप सबसे पहले हमारा हाल है और लाड़ तो लगभग सारे लगे थे पानी ग्रामीण से है, लेकिन इसका भी हर कॉलोनी से स्पेशल का लाड़ है मेरा, तो अभी मैं जरूर आऊँगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद करता हूँ। करनाल लोकसभा में एक करनाल लोकसभा के अंदर रहने वाले व्यक्ति को टिकट दे करके यहाँ पर भेजा, इसके लिए बहुत ही जनता के लिए इसलिए डिमांड रहती है बार वाले से नफरत कराए। जनता की एक डिमांड थी कि हर बार कुदरती सौगातें थे कांग्रेस की तरफ से, जब भी जिस पार्टी की लहर आती थी बाहर का आदमी टिकट दिया था जो यहाँ नहीं रहता था। अब यहाँ के लोग तो सांसद का टेस्ट ही भूल गए थे। एमसी का भी काम होता है, विधायक का भी काम होता है, सांसद का भी काम होता है, लेकिन कोई दिल्ली रहे, कोई अम्बाड़ा रहे, कोई सोनीपत रहे, तो उसको ढूंढने के लिए दिक्कतें आती थी। तो ये बहुत बढ़िया काम करे। हमारे पास पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तो
ये खुशी की बात है कि वर्षों बाद 30-40 साल के बाद एक स्थानीय आदमी जीतने वाली पार्टी ने टिकट दिया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उधर करनाल के सेक्टर 14 में कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया का जोरदार स्वागत किया। पानीपत के किला पावर हाउस में उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में धूप में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। गौरतलब है कि बिजली घर में एक ही खिड़की में बिजली बिल ठीक कराने, नया बिल बनवाने, फॉल्ट ठीक करवाने या मीटर अप्लाई करने इत्यादि के लिए सिंगल खिड़की है, वह भी ओपन एरिया में होने के कारण उपभोक्ता भरी गर्मी में धूप में खड़े रहने को विवश है। हैरत की बात है कि वृद्ध महिलाओं व दिव्यांगों के लिए कोई अलग से ना खिड़की है और ना ही कोई सुविधाएं, यहाँ तक कि धूप से बचने के लिए कोई शेड भी नहीं है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के खिलाफ भारी असंतोष नजर आया। मेरा गुलशन नाम है जी। 70 लाख रुपए मेरा बिल भर दिया, 100 गज का प्लाट है, सारी प्रॉपर्टी बेच दूं ना तो ये बिल नहीं पूरा हो सकता हमारा, ये सारी जिंदगी भर भी नहीं पूरा हो सकता। सारी जिंदगी मैं कमाता रहूं ना तब भी पूरा नहीं होगा ये। अब कैसे ठीक किया जाए, हम 10 चक्कर लगा चुके हैं। पानीपत के रेड लाइट स्थित अशोक स्तंभ चौक में सोमवार को नए वोट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यहाँ पर 18 वर्ष के सभी नए मतदाताओं के मतदान फॉर्म भरे गए और यह प्रक्रिया 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। वोट बनाने की प्रक्रिया सुबह 9 से 12 बजे तक रहने की खबर है। हालांकि उपायुक्त के आदेश पर दिन व समय बढ़ाया जा सकता है। इस अवसर पर काफी उत्साह जनता में देखा गया तथा मतदाता कार्ड बनवाने की होड़ देखी गई। पानीपत के लघु सचिवालय में फिर से हजारों श्रमिकों ने लघु सचिवालय के कामकाज को प्रभावित किया। शिकायत है कि पिछले एक सप्ताह से निरंतर हजारों श्रमिक एक ही इलाके में आकर लघु सचिवालय के प्रांगण में नारेबाजी धरना लगाकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण न केवल ट्रैफिक बल्कि कानून व्यवस्था पर भी अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा है। याद रहे कि चुनाव की घोषणा के बाद लघु सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों व चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं के चलते जनता की आमद ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते प्रशासन अतिरिक्त रूप से दबाव में है। उधर लघु सचिवालय परिसर में धारा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद श्रमिक नेताओं द्वारा लगातार धारा 144 तोड़ने के कारण पानीपत लघु सचिवालय में यह धारा महज एक मजाक बन रही है। लेबर डिपार्टमेंट में उनका कोई इशू चला हुआ है, तो मैंने पता किया था, तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कुछ लोगों को बुलाया था, लेकिन उस संख्या में मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा थी। उनको समझा दिया गया है, जो सिटी इस पर काम कर रहे हैं उनको समझा दिया है कि धारा 144 लगी हुई, अगर उसकी उल्लंघना होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2-5 जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं व अभिभावकों ने रेड लाइट स्थित बीईओ ऑफिस में रोष व्यक्त करते हुए पानीपत के शिक्षा विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की साइट कई दिन बंद रहने से सैकड़ों आवेदक पंजीकरण कराने से वंचित रह गए हैं। मात्र 4600 आवेदकों ने पंजीकरण कराया, जिसमें सैकड़ों आवेदकों के कारण आवेदन पत्र कैंसिल कर दिए गए, जिसकी सूचना अभिभावकों को दे दी गई है। फॉर्म में रद्द हो, मतलब आपका फॉर्म एक बार जाके चेक कर लो और वहाँ आईडी खुलेगी, वहाँ पता चल जाएगा स्कूल के कैसे आए और कैसे कौन कौन से स्कूल डाले हुए। पानीपत के विभिन्न इलाके जल्दी ही सीसीटीवी कैमरों की जद में आने वाले हैं। 40 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर 80 हाई पावर कैमरे फिक्स किए जाएंगे। इनका सीधा कंट्रोल एसपी ऑफिस से होगा। इन कैमरों के चलते जहां पानीपत में 300 मीटर की दूरी तक बढ़ते अपराधों, खासतौर पर चेन स्नैचिंग, लूटमार, बाइक और कार चोरी, छेड़छाड़, मारपीट जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी, वहीं बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड और 3 सवारी बाइक्स को भी ये कैमरे कैप्चर कर लेंगे। इनका सीधा कनेक्शन एसपी ऑफिस के कंट्रोल रूम से होगा, जिसमें ऑटोमेटिक एक्शन अमल में आ जाएगा। जाहिर तौर पर बेवजह की सिफारिशों पर अंकुश लगेगा और साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लग सकेगी। लोग ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा पालन करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की मुस्तैदी भी बढ़ जाएगी। सारांश ये है कि कैमरों के लगने से पुलिस प्रशासन को काफ़ी राहत मिलेगी, वहीं कानून के दायरे में रहने वाले नागरिकों को भी इससे फ़ायदा होगा। देखिए, कई दिनों से ट्रायल ले रहे हैं, कुछ पूरे शहर के हमने जगह निश्चित की है कि कहाँ कहाँ कैमरे होने चाहिए।
35 से 38 के करीब वो जगह हैं और उसमें 60 से 70 तक कैमरे हम उसमें लगवाएंगे। वो एक प्रपोजल चली हुई है, उपायुक्त महोदय को हमने लिखा हुआ है और ट्रायल के लिए उन्होंने 1-2 वेंडर को बुलवाया भी है। ट्रायल का कैमरा भी आज हमने लगवाया है और ये उसमें पूरे सिटी पर सर्वेलेंस उस पर रहेगी हमारी। उसमें चाहे ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना करने वाले हैं, चाहे कोई अपराधी हैं, चाहे कोई गाड़ी को हमें ट्रेस आउट करना है, वो सारा सिनेरियो उसके अंदर रहेगा। सोमवार को पानीपत के एक होटल में पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के प्रोजेक्ट एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर द्वारा बाल श्रमिक मुक्त पानीपत क्षेत्र बनाने की दिशा में एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला थाना की एसएचओ नेहा राठी ने भाग लिया। फैक्ट्री मालिकों को बाल श्रम के नियमों की जानकारी देने के लिए और उनका सहयोग लेने के लिए संस्था के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा अजीत राय भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वार्ड 1, 2, 3 के सरकारी स्कूलों के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में हुमाना की कार्यप्रणाली और बाल श्रम को खत्म करने की दिशा में किए गए उसके प्रयासों की चर्चा की गई। एक आंकड़े के अनुसार पानीपत में लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। इनमें से लगभग 1200 बच्चे वार्ड नंबर 1, 2, 3 से हैं। हुमाना द्वारा 562 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। संभावना स्कूल कदम प्रोजेक्ट के द्वारा 500 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इंडिया का जो पानीपत ब्रांच है, उन्होंने पानीपत के जितने फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनको एक सेमिनार के लिए इनवाइट किया है। उन्हें मोटिवेट करना है जो वो अपने फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर का बिल्कुल यूज़ ना करें, जो कि एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस आता है और गवर्नमेंट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन अभी भी अगर पानीपत की गलियों में आप घूमें तो आपको बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हुए मिल जाएंगे। डॉक्टर श्यामलाल के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खाने पीने की वस्तुओं की सैंपलिंग की। दिन भर किराना स्टोर पर हड़कंप मचा रहा। बाद में यह टीम ईदगाह रोड के एक जाने माने किराना स्टोर पर गई और वहां जांच में पाया गया कि दुकानदार ने कुट्टू के और सामक के आटे के पॉलीथीन पर अवैध रूप से अपने नाम के लेबल लगाए हुए थे। ये बिना मंजूरी के थे और इस कारण से इन दोनों चीज़ों के सैंपल भरकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। वोरा स्वीट्स, वोरा किराना स्टोर, उस पर गए थे। 2 सैंपल लिए वहाँ से कुट्टू का आटे का और एक लिया है सामक के आटे, जो मेन दुकान है हमारे टाउन की। और ये कपूर किराना स्टोर है। अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ से भी एक कुट्टू का आटा ले रहे हैं और एक सामक का आटा ले रहे हैं। कपूर की दुकान पे लेवल लगा हुआ है, इस पे लाइसेंस है लगा? ऐसा जी, ये जाएगा लैब के अंदर जाएगा, इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं वो आएगी और वो केस हम फिर एडीसी साहब की कोर्ट में लेके जाएंगे। वहाँ से फाइन वगैरह जो करना होता है वो एडीसी साहब करेंगे। अभी कुछ केसों में एडीसी साहब ने, हमारे जो एडीसी साहब हैं, उन्हें 3-3 लाख रुपए तक है ना जुर्माना किया है। कुछ दुकानों पे 3 लाख भी किया है। छिड़ीदार का न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और साथ ही हमारी अपील एक बार फिर से आप सभी से, 12 मई को पानीपत में होगा मतदान। कृपया आप सभी अपने अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। धन्यवाद। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.